बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, कुछ दोस्तों की तरफ से कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए कि फालिज के लिए कुछ नुस्खा जात जो है वो बयान किए जाएँ। इस पे मैंने अलहदा आसान तरीन जो तिब्बे यूनानी में फालिज का कामयाब इलाज है उस पर अलहदा वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख लें। लेकिन एक नुस्खा भी मैं कुछ दोस्तों की फरमाइश पे आसान सा नुस्खा जो है वो शेयर कर देता हूँ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने अज़राकी मुदब्बर लेना है। अज़राकी मुदब्बर ये लेना है आपने क्वार गंदल और आबे अदरक वाला। क्वार गंदल और अदरक वाला ये अज़राकी मुदब्बर 40 ग्राम। ये याद रखें कि ये नुस्खा सिर्फ अतिब्बा इकराम के लिए है, आम लोग इसको बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही वो इसकी कोशिश करें, पैसे भी ज़ाया करेंगे और हो सकता है कि किसी मरीज़ को नुकसान भी पहुंचा दें। तो अज़राकी मुदब्बर अदरक और क्वार गंदल वाला 40 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने ज़ाफ़रान खालस जो है वो 10 ग्राम लेना है। कुश्ता शिंगरफ माल कंगनी भलावे वाला, ये बात याद रखें कि इस नुस्खा में कुश्ता शिंगरफ माल कंगनी भलावे वाला मशहूर तरकीब है और अतिब्बा इकराम उसको जानते हैं, वो डलेगा। वो आपने इस नुस्खा में 10 ग्राम डालना है। उसके बाद आपने काली मिर्च 20 ग्राम, सूंड का पाउडर 20 ग्राम और मगा 20 ग्राम। ये तमाम चीजें बिल्कुल बारीक पीस लें और उसके बाद 1 पाव अदरक का पानी आपने लेना है। 1 पाव अदरक का पानी डालकर इसकी रगड़ाई शुरू कर दें। जब ये नुस्खा बिल्कुल गोली बनाने के कवाम पे आ जाए तो आपने काली मिर्च के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। गोली काली मिर्च से थोड़ी सी बड़ी आपने बनानी है ताकि वो खुश्क होकर काली मिर्च के बराबर गोली बन जाए। 1 रत्ती की गोली आप तकरीबन बना लें, जब वो खुश्क हो जाएगी तो वो काली मिर्च के बराबर गोली बन जाएगी। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो, जिस्म बिल्कुल ठंडा हो, साबी या बलगमी मिजाज के मरीज हों, ऐसे मरीज जिनको आप हाथ लगाएं तो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और फाल्ज की कैफियत में ब्लड प्रेशर उनका मुसलसल लो हो रहा हो, ठंडक ही ठंडक हो, बिलखसूस मौसम सरमा में जब फालज की कैफियत होती है और जब मौसम सरमा में हुआ फालज आगे भी चलता है तो फिर आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जिन मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई होगा उनको आपने ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करवाना। इस दवाई के साथ मरीज को दूध और घी का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, बल्कि बेहतर यह है कि 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी डाल के तो ये नुस्खा जो है, ये दवाई 1 गोली सुबह 1 गोली शाम मरीज को इस्तेमाल करवाई जाए। इसके अलावा जो अतिब्बा कामलीन है वो दूसरी फालज की मुआवन अद्वियात जो हैं वो भी इसके साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ये नुस्खा जो है ये मिजाज के अतबार से खुश्क गर्म बनेगा और तमाम बलगमी अमराज़-उल-अमात, बेशक वो तर गर्म मिजाज की वजह से हों, तर सर्द मिजाज की वजह से हों, बल्कि खुश्क सर्द मिजाज तक में ये नुस्खा बहुत आला जो है वो रिजल्ट देता है। असाबी अमराज़-उल-अमात के लिए तो ये बहुत ही आला पाए का टॉप का नुस्खा है। तमाम असाबी अमराज़-उल-अमात, असाबी कमज़ोरी, पट्ठों का खिंचाव, थकावट, सुस्ती, लो ब्लड प्रेशर, जिस्मानी दर्दें, गैंठिया और असाबी दर्दें जो असाबी या बलगमी मिजाज की वजह से हों, उन सब के लिए बेहद मुअस्सर और लाजवाब नुस्खा है। ज़रूरत के मुताबिक इसको 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 माह, 2 माह तक भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि इसके साथ दूध घी का और मुकव्वियात का लाजमी आपने इस्तेमाल करवाना है। फालज के मरीज़ों पे इसका बेहद मुअस्सर जो है वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन याद रखें कि फालज की सूरत ऐसी हो कि उसमें ब्लड प्रेशर हाई ना हो रहा हो और असाबी मिजाज का मरीज़ हो तो इसके बेहद अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे।
علاج کے دوران مریض کو مقویات کا لازمی استعمال کروائیں، اور آخری بات کہ یہ نسخہ عام لوگ بنا کر استعمال نہ کریں، صرف اطباء کاملین استعمال کریں، اور جس طرح میں نے بیان کیا ہے جو چیزیں میں نے نسخہ میں شامل کروائی ہیں اسی طریقے سے بنا کر استعمال کریں گے تو جو میں نے بیان کیا اس سے انشاءاللہ تعالی بہتر رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔